नमस्कार साथियों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज मैं बेसिक शिक्षा के कक्षा 6 का प्रथम चैप्टर बताऊंगा, दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रयोग। दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रयोग जो होते हैं, जैसे हमारे अंदर जो है, हमारे दिमाग में, बच्चों के दिमाग में एक हमेशा प्रश्न उठता रहता है कि जैसे दूध से दही कैसे बनता है, फ्रिज में पानी ठंडा कैसे हो जाता है, आग से पानी गर्म कैसे हो जाता है, प्रेशर कुकर में दाल या चावल कैसे बन जाता है, गाड़ी कैसे चलती है। ये बहुत सारे प्रश्न जो हैं बच्चों के दिमाग में, आप अपने दैनिक जीवन में, जो छोटे बच्चे होते हैं 5 से 10 साल के बीच में, वो बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं। उनकी जिज्ञासा होती है नई नई चीज़ों को जानने के लिए। उनकी जिज्ञासा को एक साइंस टीचर जो है बहुत अच्छी तरह से शांत कर सकता है, क्योंकि गार्जियन को सभी सटीक उत्तर उतनी अच्छी तरह से प्राप्त जानकारी नहीं होती है। तो हम लोग आज जो है कक्षा 6 का प्रथम चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान को समझने के लिए, जैसे मैंने एक प्रश्न लिया कि दूध से दही बनता है। अब दूध से दही बन जाता, लेकिन दही से दूध नहीं बनता है। ये क्या है? एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। अब ये रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, हम विज्ञान में ही अगले चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे। तो दैनिक जीवन, दैनिक माने आपकी डेली की लाइफ, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में हम विज्ञान कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे हैं। आज की डेट में तो हम विज्ञान का हर चीज़ यूज कर, बाइक, कार, मोबाइल, बातचीत, यहाँ तक कि बैंक से पैसे निकालना, पढ़ाई, हर चीज़ जो है हम विज्ञान की बनाई हुई वस्तुओं से कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आज यहाँ पर जानेंगे कि जैसे हमने उदाहरण लिए। अब सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि दूध से दही कैसे बनता है, आइए हम इसकी जानकारी करते हैं। तो इसके कुछ सोपान होते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है। जैसे प्रक्रिया को जानने से पहले, जैसे मान लीजिए आपको अपने बेटे का बर्थडे मनाना है, तो आप जिस दिन बर्थडे है उससे 4 दिन पहले तैयारी करेंगे। उसके लिए कपड़ा खरीदेंगे, केक का ऑर्डर देंगे, गिफ्ट देंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बताएंगे कि फला डेट को हम भाई बर्थडे कर रहे हैं। तो क्या होगा, रिश्तेदार भी तैयारी करके आएंगे और उसी दिन जो है शाम को बर्थडे मनाया जाएगा। और उसमें अगर आप जो है पनीर और पूड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से आपको खर्चा और सोचना पड़ेगा। तो ये एक सिस्टम है कि पहले आप केक लाएंगे तब काटेंगे। इसी तरह आप अगर घर में कोई शादी होती है या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो एक तरीका होता है। उसी तरह विज्ञान में क्या होता है, जब विज्ञान बच्चे के दिमाग में या आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता है तो उसको जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा को आप प्रश्न कह सकते हैं। आप प्रश्न कहते हैं। यह प्रश्न का उत्तर जो है खोजने की प्रक्रिया और सही निष्कर्ष तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, वो जो है आपका एक विज्ञान। जैसे आपने जो है जिज्ञासा, आपके दिमाग में प्रश्न आया, उसके बाद आपने उसके बारे में अपनी एक सोच बनाई कि ऐसा हो सकता है, जिसको परिकल्पना कहते हैं। फिर आप उसका परीक्षण करते हैं। जो आप सोच रहे हैं वो उसको और कितने लोग जानते हैं, कितने तरह से जानते हैं, इसके बारे में जो है परीक्षण होता है। फिर उसके बाद विश्लेषण होता है। मैंने आपको संश्लेषण और विश्लेषण के बारे में पहले बताया है। विश्लेषण करने के बाद आप उसकी लिखा पढ़ी करते हैं, अभिलेख बनाते हैं। लिखा पढ़ी की क्या मैंने अब तक किया, उसकी लिखा पढ़ी करने के बाद फिर उस पर सोचते हैं, पुनर्विचार करते हैं। आप फिर निष्कर्ष पे निकलते हैं। आप जो निष्कर्ष निकलते हैं, आपका जो रिज़ल्ट आया है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर वो सही हो जाता है, वैसे प्रयोग जो है एक बार में नहीं सही रिज़ल्ट आता है। अक्सर विज्ञान में 3 बार किसी प्रैक्टिकल को किया जाता है और उसका जो औसत आता है, तीनों को जोड़कर 3 से भाग देते हैं, जो औसत आता है उसी को रिजल्ट माना जाता है। इसलिए अगला स्टेप नए प्रयोग होता है। हम किसी भी विषय के अध्ययन के लिए हम जो है इन सभी सोपानों का यूज करते हैं, जिससे हमें सही जानकारी प्राप्त हो सके। अगर
जैसे कोई भी क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल तेल से चलती है, अब तेल से वो कैसे चलती है, इसके लिए आपको जो है उसके इंजन का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके फिल्टर से एयर कैसे जाती है, उसमें दहन कैसे होता है, उसमें आग कैसे लगती है, उसमें डायनमो से बिजली कैसे बनती है और उस बिजली से साइकिल पहिया कैसे घूमता है, इन सब के बारे में आपको विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये विज्ञान के सोपान हैं। इस पार्ट में बच्चों इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।